बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर लखीमपुर से है, जहां पर गोला विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और सपा ने घोषित किए प्रत्याशी। स्वर्गीय आनंद गिरी के पुत्र हैं अरविंद गिरी। सपा ने विनय तिवारी को घोषित किया प्रत्याशी। सपा बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। लखीमपुर से मामला, जहां पर गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित किए गए। गोला उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी बीजेपी ने अमन तिवारी को बनाया प्रत्याशी। स्वर्गीय बीजेपी ने अमन गिरी को बनाया है प्रत्याशी। बीजेपी के द्वारा अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं पर स्वर्गीय अरविंद गिरी के पुत्र हैं अमन गिरी। सपा ने विनय तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं बीजेपी के द्वारा जहां पर अमन तिवारी को घोषित किया गया है, तो वहीं पर सपा और बीजेपी के अलावा अब किसी भी पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जहां पर बीजेपी के द्वारा अमन गिरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो वहीं सपा के द्वारा भी प्रत्याशी घोषित किया गया। तो आपको बता दें कि अभी केवल सपा और भाजपा के द्वारा ही इस गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और किसी भी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर, ये गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का घोषणा की गई है, जो भी भाजपा और सपा के द्वारा किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से शुरू से कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी से जो संभावित प्रत्याशी होंगे वो अमन गिरी होंगे, क्योंकि स्वर्गीय अरविंद गिरी की मौत के बाद उनके पुत्र के साथ जिस तरीके से घटना के तुरंत के बाद जब वहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने सांत्वना देते हुए ये बताया था कि ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस तरीके से पहले से ही कयास लगाया जा रहा था और आखिर बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा कर दी। इसी के साथ में जो समाजवादी पार्टी में, चूंकि वहां पर लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं विनय तिवारी, इससे पहले एक बार विधायक भी रह चुके हैं, तो उनको लेकर भी लगभग स्थित तस्वीर साफ थी और आज उनको भी यहाँ से सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही सिमटती दिखाई दे रही जी। तो क्या इसमें और पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशी अभी घोषित करने में समय लगेगा? देखिए, अभी तक तो कोई भी प्रत्याशी ना तो मैदान में है, ना तो इस तरीके की एक्टिविटीज हैं कि जिससे कहा जा सकता है कि संभावित प्रत्याशी है। लेकिन ये तो तय है कि जो दूसरी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो, कांग्रेस तो इसमें कोई ना कोई अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन बसपा उपचुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि वो हिस्सा नहीं लेती है। तो ऐसे में बसपा को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी घोषित करेगी। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आमिर। तो आपको बता दें कि बीजेपी और सपा के द्वारा गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और अभी किसी भी पार्टी के द्वारा, अन्य पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बढ़ेंगे